जिसकी जात पर वो है जाहिद, दिलो नजर कुनाज जिसकी जात पर वो है जाहिद, है जिसकी जात आ गई का अब्रदर वो है जाहिद, वो साहिब कमाल साहिब नजर वो है जाहिद, वो खुद जमाल जोता अंजुमन की तरबिया चला, खिलत का तर्जुमा चला, खुद ही का रास्ता चला कि जिसके बोल चलवती चलाओ बंद कराओ कि हकीकतें निसार हो चलिए जिसके खौफ पर, हकीकतें निसार हो चलिए जिसके खौफ पर, कदम जमीन पर है और निगाह आफताब पर, कदम जमीन पर है और निगाह आफताब पर, कलम की नोक पर दुआ रखा है दिल किताब पर, कलम की नोक पर दुआ रखा है दिल किताब पर। वो क्या चला कि इल्म आ गई का जहां चला, वो क्या चला कि इल्म आ गई का जहां चला, किरत का तर्जुमा चला, खुदी का रास्ता चला, जिसकी बोल सरबती चलाओ बतौर शौक दो तुझसे गुफ्तगू हुई नहीं, कमाए आरज़ू लेकिन आदि रफू हुई नहीं, बतौर शौक दो तुझसे गुफ्तगू हुई नहीं, कमाए आरज़ू लेकिन आदि रफू हुई नहीं, निशात और इनकी साथ उसकी गुफ्तगू हुई नहीं। जरा ठहर ऐ जाने क्या कहा चला, जरा ठहर ऐ जाने क्या कहा चला, जिसकी बोल सरबती चला वो कुछ बया चला, किरत में तर्जुमा खुदी का रास्ता चला, बहुत दुख से सताए दुआ है सैफ की, यही दुआ है सैफ उसकी जिंदगी बहार, यही दुआ है सैफ उसकी जिंदगी बहार हो, नजर में उसके हर घड़ी हमेशा ही खुमार हो, सुकून ही सुकून हो, करार ही करार हो, वो सबको बेकरार करके अपने मंसूबा स्पोर्ट्स हो, पिकनिक हो, नुमाइश हो साइंस की या हो फूड स्टॉल, हर जगह हर तकरीब में बच्चों के हमराह भरपूर साथ देने वाले हमारे प्रिंसिपल, नादार तलबा हो तो इनकी इयानत करने वाले, ज़हीन हो तो इनकी हिम्मत अफजाई करने वाले, असातिज़ा हो या हो सरपरस्त बच्चों के जो भी मसाइल हो इनके हल करके सबको जोड़ने वाले हमारे प्रिंसिपल। मैं इसलिए कहा हूँ मेरी बेटी भी उनकी शागिर्दा रही है और वो अक्सर याद करती है, अभी मैं जब निकल जाता है दाई साहब मेरा सलाम भेजिएगा कि वो कितनी मुतासिर थी। दर्सो तदरीस में वो माहिर थे, तलबा जिन पर न क्यों फिदा होंगे, तलबा जिन पर न क्यों फिदा होंगे। ये हमारी बेटी की तरफ से मैंने अर्ज किया, तालिबा थी। समाज फरमाए, हर किसी का ख्याल रखते थे, हर किसी का ख्याल रखते थे, शुक्रिया किस तरह अदा होंगे, शुक्रिया किस तरह अदा होंगे। अब दुआ समझना राजिए उम्र सेहत वो आफियत से, राजिए उम्र सेहत वो आफियत से, शादो आबाद या सदा होंगे। हम कहें अब हमारे या खुदा सुन दुआए अंजुम की, या खुदा दुआए अंजुम की, तुझ पे फजलो करम अता होंगे। अब इस स्कूल से वदा होंगे, दिल से कैसे मगर जुदा होंगे। मैं उनकी जिंदगी के बाद कामयाब जिंदगी हम आज मिलके अपने बंदगी अदा कर ले, भरोसा पल का नहीं है चलो वफा कर ले, तमाम उम्र नहीं याद कैसे गुजरी है चलो हुजूर में अल्लाह के लिए दुआ करते हैं। मेरी वजह से किसी को कभी ना दुख पहुंचे, मेरी वजह से किसी को कभी ना दुख पहुंचे, आ मेरे दिल के खुदा से ये इल्तिजा कर ले। 6 जून 1982 को 6 जून 1982 को
जमात हस्तूम में अंजुम इस्लाम जजीरा में एडमिशन हुआ। यानी आज से तकरीबन 42 साल पहले अंजुमन में कदम रखा बहैसियत के स्टूडेंट। उसके बाद हस्तूम से लेके द्वारजम तक यानी 12वीं साइंस तक जो तालीम हासिल की वो इसी मादरे इल्मी से अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए पूना गया। वहां पे बीएससी करने के बाद जब बीएससी हुआ तो सबसे पहले मेरे हर दिल अजीज उस्ताद अलमरहूम सैयद सर से मुलाकात की। सैयद सर से मुलाकात करने के बाद सर ने पूछा क्या किए, मतलब बीएससी हो गए तो आप, मतलब मैंने अप्लाई किया हूँ जॉब के लिए, देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि टीचिंग की जॉब करेगा, तो मैंने कहा नहीं। लेकिन दरअसल मैं आपको देख रहा हूँ कितना स्ट्रगल आप हो रहे हैं। बोला नहीं मैं नहीं चाहता टीचिंग। बोले कोई बात नहीं, मैं इस बात को आगे बताऊंगा। अब क्योंकि बीए नहीं था, बीएससी के बाद मैंने जो है सबसे पहले बीए करने के बाद पहले मेरी सर्विस जो हुई अंजुम इस्लाम जजीरा हाई स्कूल मुनूर में हुई। लेकिन उससे पहले जो सर्विस थी उसको मैं बाद में बयान करूंगा। पहले कैब 1996 में 96 में बीए होने के बाद मैं बिल्कुल जो है यहाँ पे एक असिस्टेंट के ऐसे से काम करता रहा। और उसके बाद ये सिलसिला चलते रहा 2002 तक। उसके बाद 2002 में मेरा ट्रांसफर हुआ मसला में फिर, और मसला से फिर वापस यहाँ पे आया 2004 में। 2004 के बाद 2007 में रजिस्टर का रिटायरमेंट हुआ। तब मुझे न चाहते हुए, मैं न चाहते हुए इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं उस वक्त कई आसातिज़ाए कराम का स्टूडेंट था जो अब दरस तदरीस का काम कर रहे थे। रियाज अंसारी सर जानते हैं, अतावा सर जानते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ काम कर रहे थे। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि उनकी मौजूदगी में मैं सुपरवाइजर बनूँ। लेकिन उन्होंने निगुड़कर सर थे जो मेरे उस्ताद थे, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन लाए लिख के बोले गोटेकर तुम अप्लाई करो और हम तुम्हारे साथ थे। तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और मैनेजमेंट ने मुझ पर भरोसा करके 2007 में सुपरवाइजर की जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद जब शकील सर के अंडर में काम किया मैंने और बहुत कुछ सीखा। उसके बाद 2015 में जब शकील सर का रिटायरमेंट हुआ तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे मैनेजमेंट के बहुत सारे मेंबरान का, जिसमें पेश रहने वाले आज के हमारे चेयरमैन और जॉइंट सेक्रेटरी साहब है अब्दुल कबरे साहब, हमारे उस वक्त के चेयरमैन लियाकत कास्कर साहब और अल्ताफ मलिक साहब, और ऐसे कई चेहरे जिन्होंने मैं समझूँ कि झगड़ के मैनेजमेंट से मुझे प्रिंसिपल बनाया कि नहीं हमको यही चाहिए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मैं जो है 2015 में बेसिस प्रिंसिपल यहाँ पे बन गया। अब मैं आ रहा हूँ पिछली जिंदगी पर। मैंने कहा कि मैं टीचर बनना नहीं चाहता था, लेकिन इंसान अपने मुस्तकिल में बहुत कुछ सोचता है, लेकिन इंसान से बेहतर कुदरत उसके लिए बेहतर सोचती है। 1986 में जब मैं 12वीं पास हुआ तो मेरा एक ख्वाब था कि मैं इंजीनियर बनूं। उस वक्त गांव में कोई इंजीनियर था, डॉक्टर थे राजपुरी में, इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन माली हालात ने उसकी इजाजत नहीं दी। हालांकि परसेंटेज बहुत थे, लेकिन वहाँ पैसे का दौर था, इंजीनियर नहीं बन सका। उसके बाद 1987 में पूना गया। पूना में बीएससी करने के बाद जब पूना से लौट आया और सैयद सर से मुलाकात हुई तो सैयद सर ने कहा कि टीचिंग का जॉब करेगा, तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। बोले कहाँ? बोले कहाँ सर, कहाँ करना है? तो बोले दिघी हाई स्कूल में एक टीचर लीव वैकेंसी पे जा रहे 2.5 महीने के लिए। तो बोले मैं इससे मुझे कह रहा था। तो मैंने कहा नहीं करके चला गया घर पे गया, अम्मा से कहा, अम्मा बोला ऐसा ऐसा सर कह रहे थे। तो बोले तूने क्या कहा? मतलब मैंने कहा नहीं जाऊँगा। बोले बेटे मैं वो कह रहा, वो जिंदगी का तब्दील होने का ऐसा फिक्रा था मेरी वालिदा का जो आज भी याद है। उन्होंने कहा बेटा
اللہ نے قدموں میں جب پہلی روزی لائی نا اسے ٹھکراتے نہیں، بس فکرہ سننا تھا. پھر سے لوٹ آیا سر کے پاس اور کہا سر کس کے پاس جانا ہے؟ بولے تیار ہو؟ بولا ہاں بالکل تیار. ماں کی بات سر آپ کو فوراً سے گیا دیگی میں بیٹھا. بولا کوئی تو میری انٹرویو دے گا. وہاں پہ گیا تو بولے کیوں آئے؟ بولا ٹیچنگ کی جاب ہے. بولا ہاں آپ تو وہاں کے چیئرمین تھے. بولے انہوں نے بھی. بولا ہاں. تو بولے آپ بیٹھے کہ بھائی انٹرویو کی؟ بولا انٹرویو کوئی نہیں. بولے یہاں دوسرا بی ایس سی ہے ہی نہیں جو انٹرویو تمہارا لے گا. بولے تو پہلے بی ایس سی میں یہاں پہ آئے. بولے تو بولا ٹھیک ہے. خیر مجھے پہلے وہاں پہ 2.5 مہینے کا جاب ملا اور اس 2.5 مہینے کے جاب نے مجھے ٹیچنگ میں انٹرسٹ دلایا اور وہیں سے مجھے پھر انجمن اسلام جنجیرہ مسئلہ میں کلیئر ویکینسی کا کام ملا. وہاں سے میری ابتدا ہوئی انجمن کے ادارے میں کام کرنے. تو میں سوچتا رہا کہ اللہ کی قدرت ایسی ہوتی ہے. اگر میں انجینئر بنتا تو شاید میری شہرت، میری عزت اور میرے تعلقات کا دائرہ محدود رہتا. جو آج اللہ نے شہرت، عزت جو اس پیشے رسالت کے ذریعے دی وہ بہت بڑی دولت ہے. اور میں نے اپنے درس و تدریس کے دوران ایسی تعلیم الحمدللہ دی کہ کئی بچے انجینئر ہو کے نکلے. جو میں نے خواب نہیں پورا کیا وہ کئی میرے اسٹوڈنٹ نے خواب پورا کر کے دکھا. اور میرا گھر کا ایک بچہ اس نے باپ کا خواب پورا کیا اور وہ انجینئر بنا، میرا چھوٹا لڑکا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو یہ اللہ کا کرم تھا کہ میں انجینئر بن سکا، لیکن اللہ نے اس درس و تدریس کے ذریعے مجھے آگے بڑھایا، نوازا.